जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री मधुर बिहारिणे नमः। श्री गुरु मधुर कार्षणी भगवते नमः। भगवत प्रेमी सज्जनों, अब मैं आपको श्री मधुर विलास ग्रंथ के रचयिता परम पूज्य मधुर कार्षणी पीठाधीश्वर स्वामी श्री जगदानंद जी महाराज मीत उदासीन का अल्प परिचय देने जा रहा हूँ। पूज्य महाराज श्री ने कल के जीवों के कल्याण हेतु उनकी स्थिति पर विचार करके भगवत लीलाओं का यह ग्रंथ श्री मधुर विलास रचा है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है, यद्विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा ततद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोष संभवम। हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। परम पूज्य, परम आराध्य, परम श्रद्धेय, दया, करुणा, प्रेम व दान की प्रतिमूर्ति मधुर कार्षणी पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव स्वामी श्री जगदानंद महाराज मीत जी के स्थूल शरीर का अवतरण पंजाब प्रांत के अबोहर नामक पवित्र नगर में श्रावण शुक्ला चतुर्दशी संवत 2002 अर्थात 3 अगस्त 1944 को कृपा वर्षण हेतु तथा भवाटवी में भटकते जीवों को आश्रय देने हेतु भगवत कृपा पात्र श्री दयाचंद्र सेठी व भक्तिमती माता अकलना देवी के गृह में हुआ। लौकिक शिक्षा श्री गंगानगर में प्राप्त करके मन में संतुष्टि न मिलने के कारण अध्यात्म विद्या की खोज में तथा तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके अनजान पथ पर अग्रसर हुए। परम संत पूज्य स्वामी श्री हरिनाम दास जी महाराज के चरणों में 6 फरवरी 1965 को श्रीधाम वृंदावन होते हुए श्री चरणों में सदा सर्वदा के चिर परिचित स्थान में पहुंच गए। 7 जून सन 1965 संवत 2022 को पूज्य दादा गुरुजी ने प्रिया प्रियतम के प्रेम रंग में रंजित वस्त्र देकर युगल सरकार के अंतरंग परिकर में भर्ती करने का प्रमाण पत्र दे दिया। अर्थात पूज्य श्री का सन्यास ज्येष्ठ शुक्ला नवमी सोमवार को भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रमण रेती आश्रम में संपन्न हुआ। श्री रमण रेती निवास के दौरान पूज्य श्री ने कई छोटे बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें सोरठा, छंद, सवैया व चौपाइयों आदि से हरिनाम लीलावासर इस दिव्य कृति का अर्थ करते समय सद्गुरुदेव की प्रखर प्रतिभा का भान होता है। वृंदावन चालीसा, दीन विनय, सद्गुरु चालीसा, मधुर माधुरी, मीत 84 दोहावली, श्री मधुर भागवत इत्यादि बहुत सी रचनाएं समय समय पर पूज्य श्री द्वारा प्रकाशित होती रही हैं। महाराज श्री द्वारा स्थापित कार्षणी जगत गुरु आश्रम मोती झील वृंदावन में श्री मधुर बिहारी जी व राधा रानी की दिव्य व सुंदर युगल मूर्ति प्रतिस्थापित की गई, जिनके दर्शन से हृदय गदगद हो जाता है। यहाँ प्रिया प्रियतम की छत्र छाया में
चलने वाला महामंत्र संकीर्तन एवं विगत 14 वर्षों से संतों की सेवा हेतु मधुर बिहारी अन्न क्षेत्र तथा गौ सेवा हेतु परिक्रमा मार्ग कालीदह में यमुना तीर पर श्री मधुर बिहारी गौ सेवा सदन का निर्माण कराया है। अतिथियों के निवास हेतु श्री मधुर कार्षणी आतिथेयम का सुंदर निर्माण भी करवाया गया है। हरियाणा प्रदेश में दानवीर कर्ण की भूमि करनाल में एक आश्रम श्री मधुर बिहारी सत्संग भवन के नाम से पूज्य महाराज जी द्वारा संचालित है एवं पंजाब प्रांत के बरनाला नगर में श्री मन कामेश्वर बालाजी का दिव्य और भव्य मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर मनौती मानकर नारियल बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है। इस दिव्य मंदिर में 36 करोड़ राम नाम हस्तलिखित संग्रहित हैं। यहाँ पर सालासर के बालाजी मंदिर से लाई गई अखंड ज्योति प्रज्वलित है। महाराज श्री के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मार्मिक चित्रण यह ग्रंथ श्री मधुर विलास अपने आप में अनुपम है। आपने अपने भागीरथी प्रयास के द्वारा संसार को श्री कृष्ण भक्ति युक्त मधुर मधुर लीलाओं का भंडार प्रदान किया है, जिसके कारण आपका नाम भारतीय संस्कृति में अनंत काल तक के लिए अमर हो गया है। इस सद्ग्रंथ के विषय में भारत के महान संतों, मनीषियों एवं विद्वानों ने एक स्वर से कहा है कि इस ग्रंथ को श्रद्धा युक्त पढ़ने वाला मनवांछित फल अवश्य प्राप्त कर सकता है। आप जैसे युग पुरुषों का अवतरण धराधाम पर लोक हितार्थ ही होता है। हजारों लोगों की श्रद्धा के केंद्र आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु है हरहु गणेश विकार। सिद्धि लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे संकारिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद
नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिक्पाल गाते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव कीना। राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर बल जानो। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माही, जलधि लाग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे थे। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दाता। तुमरे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय महारा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसाओ सुरभूप सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। बोलिए मनकामेश्वर बालाजी महाराज की जय हो। आइए परम पूज्य परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव द्वारा विरचित श्री मधुर विलास से गोपी गीत का गान। राधे मधुर विलास रति युत अनुपम जोड़ी नित्य मधुर विलास रति युत गाए अनुपम जोड़ी नित्य लखाए। नंद नंदना हिया
तेरी दासियाँ मोल बिंदी की नयन आयना बान दर्शिता। विष अघासुरा वर्षा आंधी सो मृत्यु के मुखा क्यों बचा लिया। विरह जाल मारना ही था, मरत दावन रक्ष क्यों किया। जसुदा नंदना साक्षी रूप तुम आस पूर का जानते व्यथा। विश्वमंगला हाथ जोत
चरण कोमला धरती उड़ धरे वक्ष जाचुबन पीर ना तुम्हें कंठ का सकी ये भाव कहाँ बदा गोपी हरि मीत मीत प्रीत प्रलाप करी गाया गोपी गीत रे मितवा गाया गोपी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुष्कामार्थसिद्धये राधा कृष्ण समारंभां श्रीचंद्राचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद में युगल सरकार प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम श्री मधुर बिहारी जी, बांके बिहारी जी, रमन बिहारी जी, अतुल बिहारी जी, स्नेह बिहारी जी, राधा रमन जी, बाधा हरण जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय यति चक्र चूड़ामणि प्रेमावतार युग पुरुष श्री सद्गुरुदेव भगवान व्यासपीठ पर विराजमान पिछले 4 दिनों से श्रीमद् भागवत के सरस प्रसंगों को मार्मिक ढंग से वर्णन करते हुए और कल का नन्द महोत्सव पूर्ण उत्साह के साथ मनाने वाले भगवत कृपा पात्र मधुर काशनी भागवत भ्रमर स्वामी रजनीशानंद जी महाराज, जिनके निमित्त ये भागवत हो रही है, कारसनी जगत गुरु आश्रम के ही कृपा पात्र
भागवत मयंक नित्य लीलालीन मधुर कासनी ध्यानानंद जी महाराज, भगवत कृपा पात्रा स्नेहमयी उदार आत्मा पवित्र भावा भक्तिमती मधुर कासनी चिदम्बा जी, भक्तिमती मधुर कासनी वृंदा जी, सुमन जी, और दिल्ली से पधारे हुए हमारे सभी परम श्रद्धेय स्वामी मधुर कासनी ध्यानानंद जी के कृपा पात्र, मंचस्थ विराजमान दो गायक कलाकार और हमारे सन्मुख विराजमान त्रिमूर्ति, आर्गन पर ओम जी, ढोलक पर अमित जी और पैड पर राजेश। हमारी दाहिनी तरफ ठाकुर जी की महान विभूतियां, संत प्रवर और भी मुद मंगल में संत समाज, आदर के पात्र विद्वत वरिष्ठ हमारे आचार्य प्रवर श्री हरि प्रसाद जी महाराज, उनके समीपस्थ विराजमान सभी आचार्य वृंद, भागवत का पाठ करने वाले आदरणीय पुजारी जी, भंडारी जी, धर्मानुरागी सज्जनों, स्नेहमती माताओं, बहनों, देवियों, सब दुख मिटा देते हैं श्याम सुंदर राधा के पिया, श्याम सुंदर राधा के पिया, सब दुख मिटा देते हैं सुंदर राधा के पिया, श्याम सुंदर राधा के पिया, राधा के पिया, श्यामा 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 के पिया, अपना बना लेते हैं, गले लगा लेते हैं, श्याम सुंदर राधा के पिया, श्याम सुंदर राधा के पिया, ओ श्याम सुंदर राधा के पिया, श्याम सुंदर राधा के पिया, द्रौपदी तेरी, बीच सभा में द्रौपदी तेरी, बीच सभा में द्रौपदी तेरी, बीच सभा में द्रौपदी तेरी, और कन्हैया कहाँ लागी है तेरी, और कन्हैया कहाँ लागी है तेरी, 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 और कन्हैया कहाँ लागी है तेरी,
और कन्हैया कहाँ लागी है देरी। चीर बढ़ा देते हैं, लाज बचा लेते हैं। श्याम सुंदर राधा के पिया, श्याम सुंदर राधा के पिया। श्याम सुंदर राधा के पिया, श्याम सुंदर राधा के पिया। राधा के पिया, श्यामा 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 के पिया। अपना बना लेते हैं, गले लगा लेते हैं। श्याम सुंदर राधा के पिया, श्याम सुंदर राधा के पिया। बना लेते हैं, गले लगा लेते हैं। श्याम सुंदर राधा के पिया, श्याम सुंदर राधा के पिया। श्याम सुंदर राधा के पिया, श्याम सुंदर राधा के पिया। बहुत पुकारा द्रौपदी ने, जल्दी तो नहीं आए। क्यों? वो ये देखना चाहते हैं कि पुकार केवल मेरे लिए है, केवल मेरा सहारा है, या बीच में कुछ औरों को भी सहारा ले रखा है। जब तक अंधे धृतराष्ट्र की ओर देखा, कन्हैया नहीं आए। भीष्म पितामह की ओर देखा तो भी नहीं आए। द्रोणाचार्य कृपाचार्य की तरफ देखा तो भी नहीं आए। पांचों पांडवों अपने पतियों की तरफ देखा तो भी नहीं आए। अपने हाथों के बल से अपनी रक्षा करनी चाहिए तो भी नहीं आए। दांतों से अंदर अपनी साड़ी के पल्लू को दबाकर अपनी लाज बचानी चाहिए तो भी नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कहा मेरा तो विरद है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। मेरे में आने के अंदर जो देरी होती है उसका कारण तुम हो, मैं नहीं। मेरे सामने तो रुक्मिणी ने भोजन परोसा है, बढ़िया सुंदर थाल, बढ़िया व्यंजन, लेकिन मुख का ग्रास तो मुख में ही रह गया। मेरी आंखों से टप टप आंसू जरूर बह रहे हैं, ग्रास अंदर निगला नहीं जा रहा, तो भी मैं आ नहीं पा रहा हूं। क्यों? बोले द्रौपदी अभी तू अनन्य नहीं हुई, ना अन्य इति अनन्य। अभी तेरे और कई सहारे हैं। कभी द्रोणाचार्य को सहारा मानकर उसके सामने फरियाद करती हो, कभी भीष्म पितामह की तरफ निगाहें लगा करके और उनसे आशा करती हो। धृतराष्ट्र तो वैसे ही सूरदास था, पांचों पांडु तो दास बन चुके थे, इस वजह से मैं जो है आ नहीं पा रहा। तुमने तो सबको देखा, बीच बीच में मेरे को पुकार लेती थी, परंतु मैं क्या करूं?
मैं अपने ही बनाए हुए नियमों में खुद फंस गया। मैंने नियम बनाया है कि जब तक कोई अनन्य नहीं होता, जब तक कोई एक वृत्ति वाला एक सूत्र में नहीं बंधता, मैं चाहते हुए भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता, उसकी मदद नहीं कर पाता, उसकी सहायता नहीं कर पाता। इसलिए अभी पद में हम लोगों ने सुना, बीच सभा में द्रौपदी तेरी, बीच सभा में द्रौपदी तेरी, और कन्हैया कहाँ लागी है देरी, और कन्हैया कहाँ लागी है देरी। कन्हैया को कहाँ देर लग गई, पुकार रही है, पर जानती नहीं तेरी साड़ी जो तेने दांतों में फंसा रखी है उसी ने देर लगाई है, वही आने नहीं देती। और जैसे ही 10,000 हाथियों के बल वाले दुशासन ने झटका मारा, साड़ी खींची और साड़ी खींची, फिर पूरी तरह से ठाकुर जी के आश्रित होकर उन्हीं के प्रति अनन्य भाव रखते हुए फिर जब पुकारा, हे हरि हे गोविंद, फिर कहाँ देर हुई। बीच सभा में द्रौपदी तेरी, बीच सभा में द्रौपदी तेरी, और कन्हैया कहाँ लागी है देरी, और कन्हैया कहाँ लागी है देरी। चीर बढ़ा लेते हैं, लाज बचा लेते हैं, श्याम सुंदर राधा के पिया, श्याम सुंदर राधा के पिया, श्याम सुंदर राधा के पिया, श्याम सुंदर राधा के पिया। चीर बढ़ा लेते हैं, लाज बचा लेते हैं, अपनी बना लेते हैं, श्याम सुंदर राधा के पिया, श्याम सुंदर राधा के पिया, श्याम सुंदर राधा के पिया, श्याम सुंदर राधा के पिया। परमात्मा जितना हमारे नजदीक है उतना तो दुनिया का कोई पद पदार्थ हमारे नजदीक नहीं है। हृदय से नजदीक और ज्यादा कौन होगा हमारे, और हृदय में ठाकुर जी का निवास है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, फिर भी तो पुकार सुनकर प्रकट नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि हमारी पुकार में आत्मीयता नहीं है, अनन्यता नहीं है। बीच में जो मैल है उसी के निवारण करने के लिए इतनी साधनाएं हैं। हैंड पंप खोदने वाले पानी के लिए ही हैंड पंप खोदते हैं, लेकिन ऊपर से पानी फिर क्यों डालते हैं? पूछा किसी ने, उन्होंने कहा ये ऊपर से डाला हुआ पानी नीचे के पानी से मिलान करने में मदद करता है। हमारे और नीचे के पानी के बीच में जो मिट्टी की परतें जमी पड़ी हैं, ये ऊपर से डाला हुआ पानी उनको गीला करके, गला करके, नरम करके बाहर निकालने का प्रयास करता है, ताकि हमारी और नीचे के पानी की दूरियां कम हो जाएं। और जिस दिन आखिरी सतह टूट जाती है, वहां तक हमारी खुदाई चल जाती है, फिर नीचे का पानी हमारे तक पहुंच जाता है, हम खूब अपनी प्यास बुझाते हैं। ईश्वर तो है, अंदर बैठा है,
फिर भी मदद नहीं करता, इसलिए कि हमारी पुकार में अनन्यता नहीं है। अभी कोई वासना का यह कीड़ा अंदर है, जिसके कारण से हमारी बहिर्मुखता बनी हुई है। गुरुजन यही प्रयास करते हैं। रमनेती के अंदर बरसों हम रहे, महाराज जी की यही प्रेरणा थी, सेवा और सुमरन, सेवा और सुमरन। इसलिए वहां गौशाला में भी सेवा की, गौएं भी चराई, वहां रमनेती के अंदर झाड़ू भी लगाया और पुजारी की सेवा की, कुठारी की सेवा की, अधिकारी भी रहे। और फिर जो सिमरन के अंदर आनंद आता था वो अवर्णनीय आनंद था। बड़े से बड़ा पंछी भी शरीर में कितनी ही ताकत क्यों ना रखता हो, एक पंख से नहीं उड़ सकता। दो पंख चाहिए ही चाहिए। और गुरुदेव भगवान बताया करते थे वो दो पंख हैं, एक है सेवा और एक है सुमिरन। गुरु मंत्र का स्मरण करना चाहिए, लेकिन सेवा भी ठाकुर जी की प्राप्ति का एक अंग है। इसलिए अपने यहाँ रमनेती में सेवा को बहुत महत्व दिया जाता था। और यहाँ भी जो सेवादार हैं बहुत ही सद्भावना पूर्वक सेवा में लगे हुए हैं। हम तो यहाँ सत्संग में बैठे हैं, कोई तो है जो हमारे लिए दरियां बिछाता है, हमारे लिए गद्दे बिछाता है, हमारे लिए चादरें बिछाता है, झाड़ू लगाता है। हम भोजन के समय ऊपर पहुंच जाते हैं, किसी ने तो बनाया होगा, किसी के हाथों ने तो सेवा